क्या आप जानते हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान की डेयरी इंडस्ट्री को क्यों पाकिस्तान का सफेद सोना कहती है? अगर नहीं जानते तो पहले ये जान लीजिए कि हम कितने बदकिस्मत लोग हैं। आज तक पाकिस्तानी बरामदात का जब भी जिक्र हो तो सारी तवज्जो हमारी टेक्सटाइल सनत को ही दी गई, और ये बात सच भी है क्योंकि पाकिस्तान की कुल बरामदात में से टेक्सटाइल का हिस्सा 60% से ज्यादा बनता है। मगर ये बात भी सच है कि कुछ साल पहले पाकिस्तान आलमी सतह पर दूध की पैदावार में चौथे नंबर पर था। हमारे मुल्क की डेयरी सनत में इतना पोटेंशियल है कि अगर इस पे थोड़ी सी भी तवज्जो दी जाए तो ये पाकिस्तान के लिए सफेद सोना साबित हो सकती है। अक़वाम मुत्तहिदा के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पिछले 30 सालों में दुनिया भर में दूध की पैदावार में 59% से ज्यादा का इजाफा हुआ है, और ये 1998 में 53 करोड़ टन से बढ़कर 2018 में तकरीबन 84 करोड़ टन तक हो गई थी। आलमी सतह पर दूध की खपत में इजाफा पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए एक सुनहरा मौका है जो दूध और डेयरी मसनूआत को बरामद करके ज़र मुबादला कमा सकते हैं। पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन के एक अंदाजे के मुताबिक अगर हुकूमती इमदाद मुयस्सर हो तो पाकिस्तान सिर्फ डेयरी मसनूआत और दूध की बरामदात से ही 30 अरब डॉलर कमा सकता है। पाकिस्तान डेयरी एसोसिएशन की जानिब से फराहम किए जाने वाले अदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की बरामदात में डेयरी का हिस्सा सिर्फ 3% है, जिससे 2020 में 68 करोड़ डॉलर ही हासिल हुए। हमारे यहाँ बुनियादी मसला ये है कि हमारे किसान अपने जानवरों की बेहतर देखभाल के तरीकाकार से नावाकिफ हैं। इसके अलावा काबिल डॉक्टरों की अदम मौजूदगी में अताई डॉक्टर जानवरों को गलत दवाएं दे देते हैं, जिससे किसानों की मुश्किलात में इजाफा होता है। दरअसल कुछ कंपनियां जो पैक शुदा डेयरी मसनूआत फरोख्त करती हैं वो देही और मज़ाफ़ाती इलाकों में रहने वाले किसानों के साथ मिलकर काम करती हैं। इन कंपनियों ने किसानों को इस काबिल बना दिया है कि वो अपने जानवरों को ज़्यादा से ज़्यादा ग़िज़ाइयत बख्श खुराक फराहम कर सकें। इसके अलावा ये कंपनियां जानवरों को वैक्सीन लगाने में भी किसानों के साथ ताउन करती हैं। ताहम इन कोशिशों से बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं पहुंचा है। बदकिस्मती से दूध को ज़ख़ीरा करने की सहूलत ना होने और शहरों तक दूध पहुंचाने के लिए सड़कों के फुकदान जैसी दीगर वजूहात के बाइस हमारे दूध की एक बड़ी मिकदार ज़ाया हो जाती है। पाकिस्तान में एक गाय दिन में औसतन 14 लीटर और भैंस 10 लीटर दूध देती है। दूध हासिल करने के लिए आलमी सतह पर गाय को, लेकिन पाकिस्तान में भैंस को तरजीह दी जाती है। पाकिस्तान में 90% से ज़्यादा आबादी आज भी खुले दूध पर इन्हसार करती है। इस दूध को अमूमन मुनासिब तरीके से ठंडा नहीं रखा जाता, जिसकी वजह से ये अक्सर खराब हो जाता है। पाकिस्तान में हासिल होने वाला 80% से ज्यादा दूध ऐसे छोटे डेयरी फार्मर्स के जरिए हासिल किया जाता है जिनके पास दूध देने वाले जानवरों की तादाद 1 से 4 के दरमियान होती है। हुकूमत को इन डेयरी फार्मर्स की जिंदगियों को बेहतर बनाने के लिए काम करना होगा, और सिर्फ तब ही इस शोबे में तब्दीली आ सकती है। दूध की तकसीम के निज़ाम में नकाइस की वजह से पैक दूध तैयार करने वाली कंपनियां सिर्फ अपनी 40% सलाहियत पर काम कर रही हैं। अगर ये कंपनियां 60% इस्तेदाद पर भी काम करें तो पैक दूध की कीमत में फी किलोग्राम 10 से 15 रुपए कमी आ सकती है। इस कमी से यकीनन ये दूध ज्यादा लोगों की कुव्वत खरीद में आ जाएगा। दूध बहुत जल्द खराब हो जाता है, और अगरचे दूध को बरामद करना मुमकिन है, जो कि निहायत मुनाफा बख्श भी साबित हो सकता है, लेकिन इस सनत से मुतल्लिक अफराद के मुताबिक बेहतर इंतखाब ये है कि दूध की वैल्यू एडिड सूरतों जैसे पनीर, मक्खन और देसी घी को बरामद किया जाए। न सिर्फ ये कि इस किस्म की मसनूआत ज्यादा अरसे तक काबिल इस्तेमाल रहती हैं, बल्कि ये रोजमर्रा के खानों में भी इस्तेमाल होती हैं। पाकिस्तान पनीर और दूध से बनी दीगर अशिया आसानी तैयार कर सकता है, लेकिन मनसूबा बंदी के फुकदान के बायस हम इन अशिया की दरामद पर कीमती ज़र मुबादला खर्च कर रहे हैं। हम सिर्फ पनीर ही दरामद नहीं कर रहे। पाकिस्तान में दूध की पैदावार मुल्क की जरूरत से ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी हम हर साल 20 अरब रुपए दूध और दीगर डेयरी मसनूआत दरामद करने में खर्च कर देते हैं। 5 से 6 किलोग्राम पनीर तैयार करने में तकरीबन 40 किलोग्राम दूध इस्तेमाल होता है, और दूध की इतनी ही मिकदार से 3 किलोग्राम मक्खन और 1.5 किलोग्राम देसी घी तैयार किया जा सकता है। खुशकिस्मती से दुनिया में पनीर की कुल बरामदात का 65% हिस्सा सिर्फ 15 ममालिक को जाता है, जिनमें रूस और चीन भी शामिल हैं। पाकिस्तान के चीन के साथ तो ताल्लुकात हमेशा ही मिसाली रहे हैं, और अब रूस के साथ भी पाकिस्तान के ताल्लुकात बेहतर होते जा रहे हैं। बड़े पैमाने पर पनीर, मक्खन और घी की तैयारी शुरू करके पाकिस्तान न सिर्फ इन दो ममालिक की मंडी से फायदा उठा सकता है, बल्कि खलीज और वस्ती एशिया की मंडियों में भी दाखिल हो सकता है। फिलहाल इस शोबे में बहुत ज्यादा ममालिक मौजूद नहीं है, और मुस्तकबिल में पाकिस्तान यहाँ के बड़े हिस्से पर अपने कदम जमा सकता है। पाकिस्तान में भी फास्ट फूड और बैनुल अक़वामी फूड चेन्स की बढ़ती मकबूलियत के सबब पनीर की मांग में इजाफा हो रहा है।
बेहतर मयार की कम कीमत पनीर तैयार करके मुल्क की ज़रूरियात को भी पूरा किया जा सकता है। पाकिस्तानी हुकूमत दुनिया भर में डेयरी के शोबे में अपनाई गई पॉलिसियों से बहुत कुछ सीख सकती है। मसलन न्यूजीलैंड में दी डेयरी टुमारो स्ट्रेटजी के नाम से एक प्रोग्राम मौजूद है जिसमें खास तौर पर डेयरी के शोबे को दरपेश चैलेंजेस और दस्तयाब मौके पर काम किया जाता है। इनमें मवेशियों की सेहत, माहौल को साजगार रखना और लोगों के तर्ज जिंदगी में बेहतरी लाना शामिल होता है। इन्होंने ये हिकमत अमली डेयरी के शोबे से वाबस्ता अफराद की राय की रोशनी में तरतीब दी है और पूरे अमल में डेयरी फार्मर्स की राय को अहमियत दी गई। पाकिस्तान में भी इसी तरह की कोई कोशिश सूदमंद साबित हो सकती है। वहाँ अफराद, जानवरों और माहौल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कवानीन भी बने हुए हैं और उनके नफाज को भी यकीनी बनाया जाता है। न्यूजीलैंड एक ऐसा मुल्क है जिसकी आबादी सिर्फ 50 लाख है, जबकि वो $5.5 अरब मालियत का दूध बरामद करता है। जाहिर है कि उन्हें एक फ़ायदा कम आबादी की वजह से हासिल है, लेकिन हकीकत ये है कि इस वक्त न्यूजीलैंड में इंसानों से ज़्यादा दूध देने वाली गायें पाई जाती हैं। अमेरिका एक बड़ी आबादी वाला मुल्क है और वहाँ दूध की मांग भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका डेयरी मसनूआत का तीसरा बड़ा बरामद कनुंदा है। पाकिस्तान को इन ममालिक की पॉलिसियों से सीखते हुए न सिर्फ अपनी बरामदात में इजाफा करना चाहिए बल्कि मुल्क में मौजूद सप्लाई चेन के मसाइल को भी हल करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में दूध की सप्लाई चेन में संगीन नकाइस मौजूद हैं। ये बहुत मायूस कुन बात है कि जिस मुल्क में बच्चे भूख और ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, वहाँ पैदा होने वाले सालाना लाखों लीटर दूध का बड़ा हिस्सा यूं ही ज़ाया हो जाता है। अगर ग़िज़ाई किल्लत के मसले पर हंगामी इक़दामात न किए गए तो मुल्क में इंसानी वसाइल का मयार मज़ीद गिर जाएगा और मुल्क के नौजवान, जिन्हें कौम का सतून समझा जाता है, वो कौम के लिए बोझ बन जाएंगे। कराची में तकरीबन 12 मवेशी कॉलोनियाँ हैं। डेयरी फार्म मालकान बछड़ों को पैदा होती ही भैंसों से अलग कर देते हैं और उन्हें ज़बह करने के लिए फ़रोख्त कर दिया जाता है। सिंध में बछड़ों को ज़बह करने की शरह सबसे ज़्यादा है। हुकूमत सिंध और हुकूमत पाकिस्तान को इस मसले के हल के लिए मिलकर काम करना चाहिए। उन्हें चाहिए कि इन मवेशी कॉलोनियों की हालत को बेहतर करें और कैटल फार्म मालकान को मराआत और तरबियत फराहम करें ताकि ये दूध का हसूल बढ़ाने के लिए हार्मोन्स लगाने जैसे नुकसानदेह तरीके को छोड़ सकें। 2005 से 2007 तक भारत की अशिया और खिदमात की बरामदात में 216% इजाफा हुआ। इसी अरसे के दौरान बांग्लादेश की बरामदात में 250% और वियतनाम की बरामदात में 500% इजाफा हुआ। इसके बरक्स पाकिस्तान की बरामदात में सिर्फ 50% का इजाफा हुआ और ये 19 अरब 10 करोड़ डॉलर से बढ़कर 28 अरब 70 करोड़ डॉलर तक ही पहुंच सकी। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमें सपोर्ट करने के लिए इसे शेयर जरूर कीजिएगा।